अरावली का वर्गीकरण पढ़ेंगे अब। अरावली का वर्गीकरण, तो अरावली का वर्गीकरण, अरावली को मुख्यतः 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उत्तर अरावली, ठीक है, उत्तर अरावली, मध्य अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। ठीक है, दक्षिण अरावली, इन पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, इन पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है। अब इसको दक्षिण अरावली को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। क्या गया? 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है दक्षिण अरावली को। एक तो है आबू खंड, एक है आबू खंड और एक है मेवाड़ प्रदेश। ठीक है, और मेवाड़ प्रदेश को फिर 2 पार्ट में, पहाड़ में और पठार में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इनको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब राजस्थान को अगर मैं ड्रॉ करूं एक तरह से ऐसे, यहाँ पे ये अरावली है, सिरोही से जा रही है झुंझुनू। ठीक है, सिरोही से झुंझुनू जा रही है अरावली, तो ये घटते हुए क्रम में है, ये बढ़ते हुए क्रम में है। ये किस क्रम में है? ये बढ़ते हुए क्रम में है। इसकी ऊंचाई क्या कर रही है? ऊंचाई बढ़ रही है। ऊंचाई और विस्तार, ऊंचाई और विस्तार बढ़ता है। किस क्रम में बढ़ता है? ऊंचाई और विस्तार बढ़ता है उत्तरी पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में इसका क्या करता है? दक्षिण पश्चिम में इसका ऊंचाई बढ़ती है। मतलब सबसे न्यूनतम जो ऊंचाई होती है इसकी, अगर मैं न्यूनतम ऊंचाई की बात करूं, न्यूनतम ऊंचाई की बात करें हम, तो जयपुर में होती है। ठीक है, जयपुर में इसकी न्यूनतम ऊंचाई है। अधिकतम ऊंचाई की बात करें, अधिकतम ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई तो वो सिरोही में होती है, गुरु शिखर आपको पता है। ठीक है, अब विस्तार की बात करें, न्यूनतम विस्तार इसका कहाँ पर है? न्यूनतम विस्तार इसका कहाँ पर है? तो अजमेर में न्यूनतम विस्तार है इसका। और इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? सर्वाधिक विस्तार बहुत पूछा जाता है, सर्वाधिक विस्तार इसका कहाँ पर है? उदयपुर में अरावली का सर्वाधिक विस्तार है। तो अब बात करेंगे उत्तरी अरावली की। उत्तरी अरावली की बात करेंगे। उत्तरी अरावली में 3 जिले आते हैं, अलवर, जयपुर और दौसा। ठीक है, ये 3 जिले आते हैं। तो अलवर की जो पहाड़ियाँ होनी चाहिए, आपको लगना चाहिए कि अलवर में आएगी, जयपुर में होगी, दौसा में होगी। लेकिन कुछ जो अरावली की चोटियाँ हैं, वो कहाँ मिलती है? अरावली की, उत्तरी अरावली की बात करें, अरावली की कुछ चोटियाँ जैसे कि आपको पता है जाती तो झुंझुनू तक ही है, ये सीकर से झुंझुनू। तो आप बोलेंगे कि उत्तरी अरावली में झुंझुनू क्यों नहीं आया? क्योंकि उसका छोटा पार्ट है। मैं बोल रहा हूँ विस्तार जब अपन बोलते हैं, जब बड़ा पार्ट होता है, माना कि ये एग्जिट वहाँ से करती है, माना कि ये एग्जिट कहाँ से करती है? झुंझुनू से करती है, लेकिन इसका जो विस्तार होता है अलवर, जयपुर, दौसा में होता है। ठीक है, तो मैं बात करूंगा अरावली की कुछ चोटियां जो हैं, कुछ चोटियां सीकर और झुंझुनू में भी मिलती हैं। सीकर और झुंझुनू में भी क्या करती हैं? मिलती हैं, झुंझुनू में भी मिलती हैं। तो अरावली की कुछ चोटियां सीकर और झुंझुनू में भी मिलती हैं। ठीक है, अब बात करें चोटियों की। ठीक है, बात करते हैं चोटियां। यहाँ पे हम चोटियों की बात करेंगे कि कौन कौन सी चोटियाँ हैं जो मिलती हैं। ठीक है, तो रघुनाथगढ़ ये मिलती है, कहाँ पे मिलती है? ये सीकर में मिलती है। फिर ये हो गया खो। ठीक है, पहले हो गया रघुनाथगढ़, सीकर में मिलती है, 1055 मीटर की। ठीक है,
फिर ये हो गया खो। खो कहाँ मिलती है? खो मिलती है जयपुर में। खो मिलती है जयपुर में। इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई क्या है? 920। ठीक है, 920 मीटर चाहिए। तो रघुनाथगढ़ सीकर में हो गया 1055 मीटर। ठीक है, खो क्या हो गया? जयपुर में 920 मीटर। भरौच हो गया, भरौच किस में हो गया? अलवर में भरौच हो गया। अलवर में क्या हो गया? भरौच हो गया 792 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद बरवाड़ा है जयपुर में। बरवाड़ा जयपुर में, ठीक है, कितना है? 786 मीटर है। 786 मीटर जयपुर में। उसके बाद बिबोई हो गया। बिबोई, बिबोई कहां पर है? बिबोई कहां पर है? झुंझुनू में। बिबोई झुंझुनू में है। ठीक है, 780 मीटर। ठीक है, बिबोई कहां पर है? झुंझुनू में है। कितनी है? 780 मीटर। और बैराट है, बैराट का पहाड़ जयपुर में। ठीक है, कितनी है? 704 मीटर। तो बात हुई रघुनाथगढ़ सीकर में 1055 मीटर। खो है जयपुर में 920 मीटर। भरौच अलवर में 792 मीटर। बरवाड़ा जयपुर में 786 मीटर। बिबोई झुंझुनू में 780 मीटर। बैराट जयपुर में 704 मीटर। तो ये है उत्तरी अरावली की चोटियां। अब पढ़ेंगे मध्य अरावली के। तो दर्रे की बात करें, अब बात करते हैं दर्रे की। अब भी हम बात करेंगे मध्य अरावली के बारे में, लेकिन दर्रे की बात करेंगे। दर्रा क्या है? पहाड़ी क्षेत्र के बीच, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र के बीच जो संकीर्ण मार्ग होता है, संकीर्ण जो मार्ग होता है उसको दर्रा कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र के बीच में जो संकीर्ण मार्ग होता है, संकीर्ण मतलब नैरो मार्ग, नैरो रूट। तो संकीर्ण मार्ग होता है पहाड़ी क्षेत्र के बीच में, संकीर्ण मार्ग जो होता है उसको दर्रा बोलते हैं। ठीक है, उसको दर्रा बोलते हैं। उत्तरी अरावली में, उत्तरी अरावली में हमने पहाड़ियों की बात की थी, ठीक है, चोटियों की बात की थी, कोई दर्रा नहीं है। उत्तरी अरावलियों में कोई दर्रा नहीं है, कोई नहीं है दर्रा उत्तरी अरावली में। अब बात कर रहे हैं हम मध्य अरावली की। मध्य अरावली की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका विस्तार आपको पता है अजमेर में है। बस मध्य अरावली का विस्तार कहाँ पर है? अजमेर में विस्तार है मध्य अरावली का। अब बात करते हैं इसकी चोटियों की। बात करेंगे पहले कि इसकी चोटियाँ कहाँ कहाँ पे, मध्य अरावली की चोटियाँ कहाँ कहाँ पे स्थित हैं। ठीक है, तो पहले मौर्या जी, मौर्या जी, टौड़गढ़, टौड़गढ़ भी बोलते हैं, ठीक है, टौड़गढ़ का किला है यहाँ पर। ठीक है, मौर्या जी, ये कहाँ पर है? अजमेर में है। अजमेर में 933 मीटर, ठीक है, 933 मीटर की है मौर्या जी, टौड़गढ़ में जो है। ठीक है, तारागढ़, तारागढ़ अजमेर में, तारागढ़ किसमें? अजमेर में 870 मीटर की है। 870 मीटर की है तारागढ़, अजमेर में है। ठीक है, फिर है नाग पहाड़, पहाड़ अजमेर में, और ये है, ये नाग पहाड़ है अजमेर में है, 795 मीटर की है, 795 मीटर की है ये। अब दर्रों की बात करेंगे इसमें, प्रमुख, प्रमुख दर्रे। ठीक है, प्रमुख दर्रों की बात करेंगे इसमें। प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? पहला है बर, ये पाली में है। बस यही दर्रा है जो अरावली में, मध्य अरावली का, जो पाली में है। बाकी सब किस में है? बाकी सब अजमेर में है। ठीक है, दूसरा है सुरघाट, सुरघाट, पेन चेंज कर लेते हैं। तीसरा क्या है? शिवपुरी। तो बरपाली, सुरघाट, शिवपुरी। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? अरनिया, अरनिया। पांचवा है पाखेरिया। तो अरनिया हो गया, फिर क्या हो गया? पाखेरिया हो गया। ठीक है, पाखेरिया के बाद पीपली,
पहाड़िया पीपली हो गया, और उसके बाद झीलवाड़ा, झीलवाड़ा, ठीक है। तो ये है बरपाली में, फिर सूरघाट, शिवपुरी, अरमिया, पाखेरिया, पीपली, झालावाड़, ठीक है। बाकी सब किसमें, ये अजमेर में पाई जाती है, किसको छोड़कर, बर को छोड़कर, बस इस बर वाले को छोड़कर बाकी सब किसमें पाई जाती है, अजमेर में पाई जाती है। तो बात करेंगे दक्षिणी अरावली की। दक्षिणी अरावली, हमने उत्तरी अरावली और मध्य अरावली की बात कर ली, अब बात कर रहे हैं दक्षिणी अरावली की बात कर रहे हैं हम। दक्षिणी अरावली में आबू खंड की बात कर रहे हैं, आबू खंड की बात कर रहे हैं। तो आबू खंड का पार्ट लाई करता है, कहाँ लाई करता है, सिरोही में लाई करता है, ठीक है। कहाँ लाई करता है, सिरोही में लाई करता है। और पहले देख लेते हैं कुछ पहाड़ और पठार के बीच में भी देख लेते हैं डिफरेंस। जैसे कि ये पहाड़ है, ये पठार है, ठीक है। पहाड़ का क्या होता है, पहाड़ और पठार में डिफरेंस बता रहा हूँ मैं आपको। पहाड़ का क्या होता है, शीर्ष जो होता है वो नुकीला होता है, शीर्ष होता है वो नुकीला होता है, ठीक है। लेकिन पठार में क्या होता है, समतल भूमि होती है, ऊपर समतल भूमि होती है, भूमि होती है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे, यहाँ पे निकोला भाग, यहाँ पे नुकीला भाग है, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे समतल भूमि है। तो पहाड़ और पठार में डिफरेंस बता रहा था मैं कि पहाड़ और पठार में ये डिफरेंस है एक तरह का, ठीक है। अब बात करते हैं भाकर की। भाकर, तो भाकर क्या है, भाकर क्या है, पूर्वी सिरोही में, पूर्वी सिरोही में पाई जाने वाली, पूर्वी सिरोही में पाई जाने वाली नुकीली, कैसी, नुकीली, तीव्र या फिर तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों की बात करें, पूर्वी सिरोही में पाई जाने वाली तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ, तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं, भाकर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, भाकर, ठीक है। तो भाकर की बात हो गई। इसके बाद आता है उड़िया का पठार, उड़िया का, उड़िया का पठार आ गया। उड़िया का पठार कहाँ, सिरोही में ही है, ठीक है। कहाँ पर है गाइस, सिरोही में ही है। तो ये क्या है, सबसे ऊंचा पठार है। क्या है इसमें, नाम में क्या आ रहा है, पठार है। भाकर क्या था, पहाड़ियाँ था। देखो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या है, पठार है। तो कि कौन सा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1360 मीटर की इसकी ऊंचाई है, ठीक है। ये माउंट आबू में है, ठीक है। कहाँ पर है ये, माउंट आबू शहर में बसा हुआ है, माउंट आबू शहर में बसा हुआ है। ये माउंट आबू शहर में बसा हुआ है। किसमें बसा हुआ है, ये माउंट आबू शहर में बसा हुआ है। सबसे ऊंचा पठार है, क्या है, पठार, सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिलती है, मीठे पानी की क्या मिलती है, झील है एक, यहीं पर ही मीठे पानी की झील। बताएंगे कोई आप, क्या नाम है उसका, मीठे पानी की झील जो मिलती है, नक्की झील है, ठीक है। नक्की झील, आप कभी माउंट आबू घूमने गए हो तो देखे होगी नक्की झील, बोट में ड्राइविंग करी हो, ठीक है। अपने नक्की झील है। तो बोला जाता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से बनाई है नक्की झील, ठीक है। देवताओं ने नाखूनों से इस झील को बनाया, नाखूनों से क्या बनाया, इस झील को बनाया। तो बोला जाता है कि देवताओं ने नाखूनों से, अपने नाखूनों से इस झील को बनाया गया, ठीक है। नाखूनों से इस झील को क्या किया गया, बनाया गया। और ठीक है, यही बात होगी, पानी की झील होगी, मीठे पानी की झील, ठीक है। सबसे ऊंची बात करेंगे, सबसे ऊंची है ये, ठीक है। सबसे ऊंची मीठे पानी की झील जो है, सबसे ऊंची मीठे पानी की झील जो है वो है नक्की झील, ठीक है। माउंट आबू में है और उड़िया के पठार में। कहाँ पर है, उड़िया के पठार में है ये नक्की की झील, ठीक है। आबू खंड की बात कर चुके थे, सॉरी। अब बात करेंगे मेवाड़ प्रदेश की, मेवाड़ प्रदेश की बात करेंगे,
ठीक है। अब इसमें करेंगे आप पहाड़ियों की बात, ठीक है। इसमें पठार की बात करेंगे पहले। तो पहला जो है वह है बोराट का पठार। किसका पठार है? बोराट का पठार। किसका? बोराट का पठार है, ठीक है। बोराट का पठार हो गया। तो ये क्या है? ये पठारी प्रदेश है। किस किस के बीच में? गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में। गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में। कुंभलगढ़, गोगुंदा कहाँ है? उदयपुर में। और कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद में है। राजसमंद में है कुंभलगढ़, ठीक है। इसके बाद देखिए कौन से पठार की बात करेंगे हम। इसके बाद है ऊपरमाल। सेकंड जो है वो है ऊपरमाल का पठार। तो ऊपरमाल का पठार किससे किसके बीच में है? किससे किसके बीच में? बिजौलिया से भैंसरोडगढ़ के बीच में। जो पठार होता है हमने आपको बताया था, पठार में जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो समतल होता है। पहाड़ में क्या होता है? पहाड़ में ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? नुकीला होता है, ठीक है। यह पहाड़ और पठार के बीच जो डिफरेंस है। बिचौलिया कहाँ है? भीलवाड़ा में, ठीक है, भीलवाड़ा में। और भैंसरोडगढ़ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में हमारा भैंसरोडगढ़ है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा बिचौलिया से, हमें याद आएगा कि इसमें हिस्ट्री के कुछ सवाल है, ठीक है। बिचौलिया किसान आंदोलन बहुत प्रसिद्ध आंदोलन है, 44 साल तक चला, ठीक है। बिचौलिया 3 स्टेजेस में चला था ये बिचौलिया किसान आंदोलन की। अगर बात करें, थोड़ी हिस्ट्री की बात है ये लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे बात कर रहे हैं बिचौलिया किसान आंदोलन की। तो 1916 में विजय सिंह पथिक राजस्थान आए। कहाँ आए विजय सिंह पथिक? राजस्थान आए और उन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की, ठीक है। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की 1916 में। क्या हुआ? विजय सिंह पथिक कहां पर आए? राजस्थान आए। विजय सिंह पथिक, ये इंपॉर्टेंट नाम है विजय सिंह पथिक, बहुत इनका बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी राजस्थान की हिस्ट्री में, आंदोलनों में, ठीक है। 1916 में विजय सिंह पथिक राजस्थान आए और इन्होंने किसकी करी? इन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। 1917 में स्थापना की। 17 में स्थापना की। आपको पता है 84 तरह के कर थे जो देने पड़ते थे जनता को, जो राजा वहां पे लगा रखे थे, ठीक है। अन्याय हो रहा था, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे वो, ठीक है। अब साधु सीताराम दास ने क्या करा? साधु सीताराम दास के कहने पर आए थे वो। साधु सीताराम दास के कहने पर आए थे, के कहने पर आए। तो साधु सीताराम दास जी ने उनको बुलाया, इसलिए विजय सिंह पथिक यहाँ पर आए, आंदोलन किया, बिचौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और तब से यह आंदोलन और ज्यादा प्रगतिशील हुआ। तो ये जो की थी अध्यक्षता, जो की थी मन्ना पटेल की अध्यक्षता में की थी, ये मन्ना पटेल की अध्यक्षता में इन्होंने इसकी वो करी थी, लीडरशिप संभाली थी, ठीक है। ये आए थे, इसमें इन्वॉल्व हुए थे। यहाँ उस टाइम वो थे अध्यक्ष थे, मुन्ना पटेल अध्यक्ष थे इसके, ठीक है गाइस। तो अब बात ये है कि बिचौलिया के जो वो है, बिचौलिया प्रयज्ञ के संस्थापक कौन है? बिचौलिया जो प्रयज्ञ है, बिचौलिया प्रयज्ञ के संस्थापक कौन है? वो है अशोक परमार। संस्थापक जो है वो है अशोक परमार हैं।
इनका नाम भी आता है। अब बात है कि ऊपरमाल नाम क्यों रखा गया। हम बात किसी कर रहे थे ऊपरमाल की। जो पंचकोड़ बनाया था वो ऊपरमाल पंचकोड़ था, ठीक है। ये ऊपर का क्षेत्र था, ये थोड़ा जमीन से इस तरह से ऊपर वाला जो क्षेत्र है ऊपरमाल था। और क्यों कहते हैं इसको, तो जब खानवा के युद्ध के टाइम, जब खानवा का युद्ध चल रहा था, तो खानवा के युद्ध के समय में, खानवा के युद्ध के समय में क्या हुआ था, तो उस टाइम क्या हुआ था, राणा संगा की सहायता की थी अशोक परमार ने, ठीक है। राणा संगा बहुत बड़े रूलर थे, इनका नाम याद रखेंगे हम। राणा संगा की सहायता की थी अशोक परमार ने, अशोक परमार ने इनकी सहायता की थी। तो खुश होकर क्या हुआ था, राणा संगा ने इनको ऊपर वाली जो जमीन तो थी, ठीक है, उपहार में दे दी थी। ऊपर का प्रदेश क्या था, उपहार में दे दिया था। तो खुश होकर उन्होंने राणा संगा ने ऊपर का प्रदेश उपहार में दे दिया था। ऊपर का प्रदेश अशोक परमार को उपहार में दे दिया था। किसको दे दिया था गाइस, अशोक परमार को उपहार में दे दिया था। तो इनको उपहार में मिला था, ये राणा संगा से उपहार में दे दिया था, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ऊपरमाल पड़ा। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे। तो उसके बाद तीसरा जो है वो भूमट का पठार है। तीसरा जो है वो भूमट का पठार है। तो ये जो पठार है ये 3 जगहों के बीच में है। ये भूमट का पठार 3 जगहों के बीच में है, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में जो क्षेत्र है, ठीक है, एक क्षेत्र है। इसमें कौन सी जाति निवास करती है, भील जाति निवास करती है। कौन सी जाति, भील जाति निवास करती है। तो भूमट बोले हैं उसको, या फिर बोले भील जनजाति। भील जनजाति निवास करती है। तो इसमें भील जनजाति निवास करती है। इसलिए इसको भूमट जनजाति, भील को भूमट भी बोलते हैं, तो इसलिए इसको भूमट का पठार बोला जाता है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के बीच में बसा हुआ है, ठीक है। और एक आंदोलन था भील, तो जो भील एक ही आंदोलन है, भील एक ही आंदोलन, या फिर मैं बोलूं भूमट आंदोलन, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की है मोतीलाल तेजावत ने की है अध्यक्षता। भील एक ही आंदोलन या फिर भूमट आंदोलन बोले इसको, ठीक है। अध्यक्षता की है मोतीलाल तेजावत ने। और एक पठार बात करें, एक और लासोड़िया का पठार, ठीक है। अभी पठारों की बात कर रहे हैं, फिर पहाड़ों की भी बात करेंगे। लासोड़िया का पठार, अब लासोड़िया का पठार क्या है, तो जो भील जनजाति में, भील, इसमें क्या हुआ था, लासोड़िया का पठार, इसमें क्या, भील जनजाति में क्या हुआ था, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, ठीक है, देने के लिए क्या चलाया गया था, समाज सुधार के लिए नेतृत्व में आंदोलन हुआ था, ठीक है। समाज सुधार के लिए, बढ़ावा देने के लिए आंदोलन हुआ था, ठीक है, संत मावजी के नेतृत्व में। तो भील आंदोलन है ये। लासोड़िया का पठार तुमको पता ही लग गया, उदयपुर में ही हो गया ये, ठीक है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि मावजी, संत मावजी के बारे में एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। संत मावजी के द्वारा आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। और संत मावजी के संस्थापक भी थे निष्कलंक
संप्रदाय के निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक भी थे, संप्रदाय के संस्थापक भी थे संत मावजी। ठीक है।